प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा के सवाल। मैं आपको गुणा यानी मल्टीप्लाई के सवाल स्टार्टिंग से सिखाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 23 और नीचे मल्टीप्लाई लगाकर लिखा हुआ है 2। अब देखिए, जो ये नीचे 2 है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 और इस 3 के आगे लिखा हुआ है 2। मैं आपको समझाने के लिए 3 के आगे वाले 2 पर उंगली रखकर आपको समझाती हूँ। अब देखिए, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका पहाड़ा यानी टेबल आपको ऊपर लिखे हुए 3 में पढ़ना है। यानी हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। अब हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो नीचे कितना आ गया? 6। नीचे लिखे हुए 2 का पहाड़ा यानी टेबल हम पढ़ेंगे अब ये ऊपर लिखे हुए 2 में, क्योंकि हम 3 में तो पढ़ चुके हैं। अब 3 के आगे जो ये 2 लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। और आगे क्या लिखा है? 2। तो नॉर्मल सी बात है, हम 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो नीचे कितना आ गया? 4। आशा करती हूँ कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरे सवाल को, जो कि है हासिल वाला। ये तो मैंने आपको सादा सवाल समझाया है, अब मैं आपको इसी का हासिल वाला सवाल समझाती हूँ। नीचे लिखा हुआ है 6 और ऊपर लिखा हुआ है 4। यानी हमें मल्टीप्लाई का सवाल कहाँ से सॉल्व करना है? पीछे से, यानी इकाई अंक से। 4 के आगे लिखा हुआ है 3, जिस पर मैंने उंगली रख ली है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं ऊपर लिखे हुए 4 में। यानी आपको 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब जो ये 24 आए हैं ना, इसमें जो 4 है वो हम लिखेंगे नीचे, और जो 2 है उसको हम लिखेंगे 3 के ऊपर कैरी लगा के, यानी हासिल लगा के। एक बार मैं आपको फिर समझाती हूँ। 6 के ऊपर लिखा हुआ है 4, आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। 6 चौक 24। 24 के 4 हमने बनाए नीचे, और जो आगे लिखे हुए थे 2 वो हमने लिख दिए 3 के ऊपर कैरी लगाकर। जैसे हम प्लस में कैरी लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही कैरी हम मल्टीप्लाई के सवालों में भी लगाते हैं। अब देखिए, जो ये नीचे 6 लिखा हुआ है, इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे इस 3 में। यानी आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 18 आ गए। जो ये 3 के ऊपर कैरी यानी हासिल लिखा हुआ है, इसको हम 18 में जोड़ते हैं। 18 और 2 हो गए 20। तो हम नीचे कितना लिखेंगे? 20। आई होप कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरे सवाल को। पहले हम सिंपल सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम हासिल वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। नीचे लिखे हुए 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे ऊपर लिखे हुए 3 में। यानी आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, क्योंकि 2 के ऊपर लिखे हुए हैं 3। तो 2 तिया 6, नीचे हमने लिख दिया 6। अब हमने 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ लिया, 3 के आगे लिखा हुआ है 4। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 8 को लिखते हैं नीचे। अब देखिए, 4 के आगे लिखा हुआ है 2, आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम 4 को भी नीचे लिख देते हैं। एक बार मैं आपको फिर समझाती हूँ। 2 के ऊपर लिखे हुए हैं 3, हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 3 बार। 2 तिया 6, नीचे आ गए 6। फिर 3 के आगे लिखा हुआ है 4, हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार। 2 चौक 8। अब 4 के आगे लिखा हुआ है 2, फिर हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, तो आ गया 2 दूनी 4। अब हम गुणा के हासिल वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 के ऊपर लिखा हुआ है 6, यानी आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। अब देखिए, 4 6 कितने आए? 24। तो 24 के 4 हम लिखेंगे नीचे, और जो ये आगे 2 है इसको हम लिखेंगे
जो ये ऊपर 6 है इसके आगे लिखा हुआ है 4, इसी के ऊपर हमने लिख दिया 2 का कैरी। अब देखिए नीचे जो ये 4 है इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे ऊपर लिखे हुए 4 में, यानी आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब कितना आया 16, और 16 में हमें हासिल को जोड़ देना है। हासिल कितना लिखा हुआ है 2, 16 में हमने 2 का हासिल जोड़ा तो हो गया 18। 18 के 8 हमने बना दिए नीचे, और जो ये ऊपर एक कैरी आया था इसे हमने 3 के ऊपर लिख दिया। अब देखिए 1 के पीछे 2 का कैरी हमने पहले ही जोड़ लिया है तो इसको हम कर देते हैं कट। अब नीचे जो ये 4 है ना इसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं ऊपर लिखे हुए 3 में, यानी आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जो ये ऊपर एक हासिल लिखा हुआ है इसको हम 12 में जोड़ लेते हैं। 12 में 1 जोड़ा तो हो गया 13। अब 13 को नीचे लिख देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे सवाल समझाने का तरीका समझ में आता होगा।